विधवा महिला की मजबूरी। भूमिका। गांव की पगडंडियों से गुजरती हुई वह अकेली औरत, जिसका नाम सुनीता था, अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने और अपने छोटे बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। उसका पति रमेश, जो गांव का एक मेहनती किसान था, एक दिन खेत में काम करते समय अचानक हुई दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा। तब से सुनीता के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रह गया था। शुरुआती संघर्ष। रमेश के गुजरने के बाद पूरे गांव ने सुनीता के लिए सहानुभूति जताई, लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों की भावनाएं ठंडी पड़ गईं। उसके ससुराल वालों ने उसे ताने देना शुरू कर दिया। तू ही थी, तभी तो हमारा बेटा चला गया। सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया, कहकर कि अब वो उनके किसी काम की नहीं रही। सुनीता अपने 3 साल के बेटे मोहन को लेकर मायके आ गई, लेकिन वहां भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और उनके पास भी देने के लिए कुछ नहीं था। गांव की क्रूर सच्चाई। गांव में एक विधवा महिला का अकेले जीवन जीना आसान नहीं था। अगर वह किसी से मदद मांगती तो लोग एहसान के बदले बुरी नीयत रखने लगते। खेतों में मजदूरी के लिए जब वह मालिकों के पास गई तो कईयों ने उसे गलत नज़र से देखा और बेहुदा प्रस्ताव दिए। अगर तुझे काम चाहिए तो हमारे हिसाब से चलना होगा, गांव के जमींदार हरि सिंह ने कहा। सुनीता को ये सुनकर गहरी चोट पहुंची। उसकी आत्मा कांप उठी कि उसे रोटी कमाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। उसने तुरंत वहां से भागने में ही भलाई समझी। अकेली मां का संघर्ष। सुनीता को अपने बेटे की चिंता थी। उसे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पैसे कहाँ से आते। उसने सोचा कि गांव में ही किसी स्कूल में झाड़ू पोंछा करने का काम मिल जाए, लेकिन वहां भी पुरुष प्रधान समाज ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। स्कूल का हेडमास्टर भी उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता था। हमारी मदद ले लो, हम तुम्हारी जिंदगी आसान कर देंगे, उसने जबरन सुनीता का हाथ पकड़ते हुए कहा। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ झटक दिया और वहां से चली गई। अब उसे समझ आ चुका था कि ये दुनिया अकेली औरत को आसानी से जीने नहीं देगी। नई राह की तलाश। गांव में हर तरफ से हारकर सुनीता ने शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे को लेकर शहर आ गई, जहां एक महिला संगठन ने उसकी हालत देखी और मदद का आश्वासन दिया। वहां उसे एक छोटे से कपड़े सिलाई केंद्र में काम मिल गया। शहर में भी जीवन आसान नहीं था, लेकिन कम से कम यहाँ कोई उसे गलत नज़रों से देखने वाला नहीं था। उसने मेहनत से काम किया और अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाया। दिन में सिलाई करती, रात को दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन उसने कभी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। नया जीवन, नई पहचान। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद सुनीता अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने खुद का एक सिलाई सेंटर खोल लिया, जहां और भी कई बेसहारा महिलाओं को काम देने लगी। अब वो दूसरों की मदद करने लायक बन चुकी थी। उसका बेटा मोहन भी बड़ा होकर पढ़ाई में अच्छा करने लगा। उसने मां की मेहनत को समझा और उसे कभी निराश नहीं किया। जब वो कॉलेज जाने लगा तो एक दिन उसने सुनीता से कहा, मां, मैं तुम्हारी तरह संघर्ष करूंगा, लेकिन तुम्हें अब और मेहनत नहीं करने दूंगा। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। संघर्ष से सफलता तक। अब गांव के वही लोग, जो कभी सुनीता को बेइज्जत करके निकाल चुके थे, उसकी मिसाल देने लगे। उन्होंने जाना कि औरत की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं होती, अगर वो हिम्मत करे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। आज सुनीता केवल अपने बेटे की ही नहीं, बल्कि कई और महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।